नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्या नज़र सभी व्यक्तियों को रोज़ लगती है। दोस्तों, अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और बहुत लोग इस विषय में जानना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि नज़र अभी लगी है या आज लगी है या कभी लग गई, पर क्या नज़र रोज़ लगती है और सभी को लगती है? दोस्तों, इस सवाल का जवाब है हाँ। हर एक प्रत्येक व्यक्ति को नज़र लगती है इस दुनिया में, और रोज़ लगती है। ये एक कटु सत्य है, पर अगेन इसमें डिफ़रेंस कहाँ आ जाता है? व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में। हालाँकि इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे नज़र ना लगती हो। प्रत्येक मनुष्य इस दुनिया में जो है, चाहे वो किसी भी धर्म में है, किसी भी देश में है, किसी भी जात में है, किसी भी नेशनैलिटी में है, हर एक को नज़र लगती है और रोज़ लगती है। सिर्फ फ़र्क क्या होता है? किसी को नज़र बहुत ज़्यादा लगती है, किसी को बहुत कम लगती है, पर लगती ज़रूर है। कोई भी व्यक्ति इससे बच नहीं सकता कि उसको कभी भी नज़र ना लगे। और सबसे बड़ी बात है, ऐसा क्यों होता है? और हर व्यक्ति के ऊपर जो नज़र होती है, ये अलग क्यों होती है? अब कोई बहुत अमीर आदमी है, बहुत रईस आदमी है, इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, सबकी निगाहें उस पे होंगी। जो उसको जानते हैं, उनकी तो नज़र हज़ार लाख गुना होगी ही होगी, जो नहीं जानते उनकी भी होगी। प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद ही अपनी जहाँ भी आप रहते हो वहाँ आप देख लो, पूरी दुनिया में देख लो, जो सबसे अमीर कोई भी इंसान होगा, आपकी हर वक्त नज़र रहेगी। आप ऑनलाइन देखते रहोगे, है इनका मकान कितना बड़ा है, इनके कपड़े कितने अच्छे हैं, इनके पास कितनी बढ़िया गाड़ियाँ हैं, कितने ठाठ हैं, हर वक्त आप नज़र लगाओगे। ऐसी फ़िल्म स्टार हैं, भाई कितनी पब्लिसिटी है, कितनी मौज है, पॉलिटिशियन हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, कोई भी रईस इंसान है, आपका दायरा जो नज़र डालने का, वो हर वक्त रहता है। जिसको और इनको जिनको आप नहीं जानते, उन पे ही आप इतनी नज़र लगा देते हो, तो आप खुद सोचो जिनको आप जानते हो, उन पे कितनी ज़्यादा आप नज़र लगाते हो। पड़ोसी नई गाड़ी ले आया, अरे पड़ोसन तो बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही थी, अरे मेरे रिश्तेदार ने मुझे चिढ़ाया, उसने नया प्लॉट ले लिया, अरे उसके बच्चे का एडमिशन वहाँ हो गया, उसकी जो है नौकरी लग गई। हर वक्त अब आपके चारों तरफ जो भी कानों में आप खबरें जो है सुनते हो, लोगों को देखते हो, आप हर वक्त नज़र लगाते हो, टोक लगाते हो। और वही चीज़ आपके साथ दूसरे करते हैं कि आपने घर का रेनोवेशन कराया, नज़र लग गई। आपके घर में नौकर काम कर रहे हैं, उन्होंने नज़र लगा दी। सबसे ज़्यादा नज़र रोज़ जो लगती है, वो घर के नौकरों द्वारा ही लगती है। जो भी आपके घर में सर्वेंट्स हैं, नौकर हैं, नौकरानी हैं, मेड्स हैं, सबसे ज़्यादा नज़र इन्हीं की लगती है, हर वक्त लगती है। क्योंकि जो चीज़ उनके पास नहीं है, वो आपके यहाँ काम कर रहे हैं, सुबह से आके कर रहे हैं, तो एक कंपैरिज़न हो जाता है, एक इनसिक्योरिटी हो जाती है, एक अपनी खुद की लाइफ से नफ़रत हो जाती है कि हमारे पास ये सब नहीं है, इनके पास देखो कितने ठाठ हैं। आप जो है खाना आधा खाते हो, आधा बर्बाद करते हो, आधा फेंकते हो। वो यही सोचते हैं कि इनके ठाठ देखो, खाना आधा फेंकते हैं और हमारे पास खाने तक को पैसे नहीं हैं। हम खाना बचा हुआ लेके जाते हैं इनका, अगले दिन का बासी खाना इनका लेके जाते हैं, जिसको हम खाते हैं। और ये देखिए कि ये खाना, ताज़ा खाना आधा खाते हैं, आधा फेंक देते हैं कि कितने ठाठ हैं। हम इनके कपड़े पुराने पहन रहे हैं, देखो कपड़े कुछ महीने पहन के डिस्कार्ड कर देते हैं, फिर नए ले आते हैं। इनके पास फ़ोन देखो, गाड़ी देखो, हर वक्त एसी में रहते हैं, तो हम तो एसी अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकते, कूलर भी नहीं कर सकते। तो कंपैरिज़न हर वक्त चलता है। इसी तरीके से हो सकता है आप कंपैरिज़न करो अपने बॉस से या अपने से बड़े किसी इंसान से। तो नज़र प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को हर वक्त हर रोज़ लगाता है। पड़ोसी रेगुलरली नज़र लगाते हैं, मित्र लगाते हैं, मित्र बहुत नज़र लगाते हैं। मतलब ये कह लीजिए कि मेरे पास इतने सारे क्लाइंट्स आते हैं जिनके ऊपर नज़र उनके दोस्तों की ही होती है, सहेलियों की होती है, दोस्तों जिगरी दोस्त की होती है, जो मुँह पे मीठे होते हैं पर मन ही मन आपकी प्रभुसत्ता देख के, आपकी
खुशियाँ देख के कुढ़ रहे होते हैं, क्योंकि जब आप किसी को इतना जिगरी दोस्त बना लेते हो या आपके कई सारे दोस्त हैं, तो आप उनके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हो, आप अपने मन से खुश होकर उनसे खुशी बांटना चाहते हो, आप ओवर एक्साइटेड हो जाते हो, उन्हें फ़ोन करके बताते हो आज तेरे भाई ने ये कर लिया, और या सहेलियों को बुला रहे हो, पार्टी दे रहे हो, उन्हें बता रहे हो आज ये हुआ वो हुआ। वो ऊपर से खुश हैं पर मन में दुखी हैं, उदास हैं, क्योंकि कंपैरिजन वहीं चालू हो गया है कि हमें ये सब नहीं मिला, ये इसको मिल गया। मुझे आज भी याद है, एक हमारे क्लाइंट थे मुंबई के, उनको एक फ़िल्म मिल गई थी और बॉलीवुड की। तो वो अपने जो है रूममेट के साथ रहते थे, तो वो एक अटैचमेंट हो गया, एक दोस्ती हो गई गहरी, और कई सालों से रह रहे थे, एंड उन्होंने थिएटर भी किया था, स्ट्रगलिंग थे एक्टर। तो जब उन्हें फ़िल्म मिल गई तो उन्होंने उनकी खुशी का ज़ाहिर नहीं हुआ, मतलब कंट्रोल नहीं हुआ उनसे। अपने माँ-बाप को बाद में बताया, पहले उसको बताया, खुश होके, इमोशनल होके उसे गले लगा रहे हैं, खुश होके बता रहे हैं, उसके साथ पार्टी कर रहे हैं, उसे खिला के ला रहे हैं, और वो मन ही मन कोड़ता रहा, और उसने इतनी ज़्यादा नज़र लगाई, वो पूरी रात सोचता रहा कि अरे इसे तो फ़िल्म मिल गई, ये तो अब एक्टर बन जाएगा, ये होगा, वो होगा, और वो फ़िल्म उनके हाथ से फिर नेक्स्ट डे ही निकल गई। और नेक्स्ट डे जब उन्होंने अपने पेरेंट्स को बताना चाहा, उससे पहले ही उन्हें फ़ोन आ गया कि अब आपको फ़िल्म नहीं मिल रही। तो नज़र इतनी ज़्यादा गंदी होती है। मतलब अपने माँ-बाप को नहीं बताया, पहले अपने उस दोस्त को घर आते ही बताया, अपने फ्लैटमेट को, रूममेट को, और उसके साथ पार्टी कर रहे हैं। रात हो गई तो कहा कि पेरेंट्स को अगले दिन बता देंगे, सो रहे होंगे वो बेचारे, और सुबह बताने के लिए फ़ोन करने वाले थे, उससे पहले फ़ोन आ गया कि आपको वो फ़िल्म नहीं मिल रही। हालाँकि उनको उसके बाद उन्होंने मेहनत करी, वो एक सक्सेसफुल एक्टर हैं, तो पर ये है कि नज़र बहुत गंदी होती है, बहुत ज़्यादा आपके कामों को बिगाड़ती है। एक हमारे क्लाइंट थे, वो बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियों के लोन कराते थे, करोड़ों के, अरबों के, मतलब बड़ी-बड़ी जो ये फर्म्स होती हैं बहुत बड़ी, हज़ारों करोड़ वाली, ऐसे। तो वो उनके लोन कराते थे, तो उनको मतलब खुशी बर्दाश्त नहीं होती थी अपनी, क्योंकि उन्हें कमाई हो रही है, लोन करा रहे हैं, कमीशन ले रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ें हैं। तो वो सेलिब्रेट करे बगैर नहीं मानते थे, और दुनिया के आगे अपना शो ऑफ करे बगैर नहीं मानते थे, क्लाइंट्स को ही शो ऑफ कर देते थे। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, आज मैं महंगी-महंगी सब कुछ बढ़िया पॉश चीज़ें रखना। हालाँकि उनके बिज़नेस में ये मैंडेटरी था, क्योंकि वो डील भी कर रहे थे उन्हीं लोगों से जो खुद रोल्स रॉयस में चलते हैं, बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, एलीट लोग हैं। पर वो शो ऑफ इतना एक्सट्रीम उनका हो गया था कि उनका स्टाफ, उनके सर्वेंट्स, उन सबको ही उन पे बहुत नज़र लगाते थे, और वो बाकायदा बखान करते थे, बताते थे आज मैंने ये डील क्रैक कर ली, अब मैंने वो कर लिया, मैंने वो कर लिया। तो इतनी नज़र सामान उनके शो ऑफ से नहीं लगी जितना उनके बखान करने से लगी, और उनका काम डाउन होना शुरू हो गया। धीरे-धीरे ऐसी नौबत आ गई कि हज़ारों करोड़ों के लोन कराने वाले, 100 करोड़ के लोन, फिर उसके बाद 1 आध करोड़ के लोन कराने वाले बन गए। तो तब उन्होंने हमें कॉन्टैक्ट किया, तो इतनी एक्सट्रीम नज़र थी कि उसकी काउंटिंग नहीं थी हमारे पास। और मैंने कहा उन्हें कि आप शो ऑफ करते हो, बड़बोलेपन में बोलते हो। उन्होंने कहा हाँ, मुझसे नहीं रहा जाता। तो मैंने कहा नहीं रहा जाता तो आप भुगत ही रहे हो उस चीज़ का परिणाम। उन पे मज़े की बात, किसी ने ब्लैक मैजिक नहीं किया था, उन पे कोई टोटका था ही नहीं, और वो सोच रहे थे कि शायद किसी कॉम्पिटिटर ने ब्लैक मैजिक कर दिया हो। एंड जब मैंने उन्हें कहा कि किसी ने आप पे ब्लैक मैजिक नहीं किया है, ही वॉज एक्चुअली शॉक्ड। उन्होंने कहा हम दुनिया भर के बाबाओं के पास चले गए, सबने कहा ब्लैक मैजिक है, तंत्र है, गुड़िया है, ये है, वो है, दुनिया भर की चीज़ें। आप पहले शख्स हो जिसने कहा कि ब्लैक मैजिक तो है ही नहीं, क्योंकि सिर्फ नज़र थी, और वो भी उनकी खुद की गलतियों से उन्होंने और भी ज़्यादा एक्यूमुलेट की थी। हालांकि नज़र ऑटोमेटिकली उन्हें मिलनी एक चीज़ होनी थी, मिलनी ही थी, बिकॉज वो ग्रो कर रहे थे। पर आप
खुद भी इनवाइट कर देते हो अपने एक्शंस से। फिर उनको बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करवाया कि आप अपने बिहेवियर को सुधारो। रेगुलरली उनके ऑफिस में, घर पे धुनी कराई, उनके उतारे हुए, उन्हें प्रोटेक्शन पहनाई। अब जाके वो स्टेबल हुए हैं, उनका काम मिलने लगा है। तो नज़र प्रत्येक व्यक्ति को, हर एक को मिलती है, रोज़ मिलती है, थोक के भाव मिलती है, बशर्ते कि किसी को ज़्यादा मिलती है, किसी को कम मिलती है। अब आप कहोगे बड़े बड़े लोगों को नज़र नहीं लगती, क्यों नहीं लगती? आपको प्रोटेक्शन अपनी खुद बनानी होती है। आप रेगुलरली भगवान का जाप कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, आप अपनी कमाई में से पैसा निकाल के दान कर रहे हो, तो नज़र में कमी आती है। आप लाखों कमा रहे हो तो 10,000 निकाल रहे हो, करोड़ों कमा रहे हो तो लाख निकाल रहे हो। मतलब आपको ये समझ लो कि हर बारी ये चीज़ माइंड में रखनी है कि जो आप कमा के ला रहे हो उसमें से आपको खाने पीने की चीज़ें दान करनी है, भंडारा करना है हर त्योहार पे, हर शुभ तिथि पे। और साथ में आपने जो भी आपकी तनख्वाह आती है उसमें से कुछ अमाउंट निकाल के एक डब्बे में रखनी है, इस नाम की कि इससे आप दान करोगे। उसमें आपको खाने पीने की चीज़ें, भंडारा भोजन का ज़रूर दान करना अगर नज़र से बचना है। रेगुलरली आपको मंत्र जाप भी करना है और दिखावा कम करना है, बदनीयती छोड़नी है। किसी के साथ भी गलत नहीं करना, ना धंधे में ना पर्सनल उसमें, क्योंकि नज़र का बिगड़ा रूप हाय भी होती है। जो लोग बदनीयती के कारण, गलत व्यवहार के कारण, गलत हरकतों के कारण कमा लेते हैं, जो और भी पावरफुल होती है, बर्बाद कर देती है। इसलिए अपने आप को भी ठीक रखना है, पैसे के नशे में इतना पागल नहीं होना कि आप किसी को कुछ मत समझो। एक क्लाइंट हमारे और थे, उनके पास बहुत पैसा था, मतलब उनके लिटरली जो है काम, फैक्ट्रियाँ बहुत चल रही थी, और किसी से भी बात करते थे तो बहुत बदतमीज़ी से करते थे और यही कहते थे कि तू अपनी औकात भूल गया क्या, या तू अपनी औकात भूल गई क्या। उनको औकात का बहुत नशा था और इतनी ज़्यादा नज़र हाय उन्हें लगी हुई थी कि उनके जो अपने वर्कर्स थे वो ही उनको बहुत नज़र लगाते थे। बहुत बड़ा स्टाफ था उनका, सारे उन्हें नज़र लगाते थे, हाय लगाते थे, यहाँ तक कि ब्लैक मैजिक भी करते थे। उनके अपने ही वर्कर, उनकी अपनी वाइफ तक उनको नज़र लगाती थी। सोच सकते हैं आप, अपनी पत्नी ही उनको नज़र लगाती थी कि ये तो बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा है, बहुत ज़्यादा मौज ले रहा है। क्यों? क्योंकि वो चाहती थी कि सारा पैसा उसके हाथ में ला के दे, पूरा पैसे का कंट्रोल पत्नी के हाथ में हो। और क्या हुआ? वर्करों की नज़र तो थी ही, पत्नी की नज़र से घर की गृहलक्ष्मी ही जब पनौती बन जाए और नज़र लगाने लगे घर में आई धन को, लक्ष्मी को, सब खिंड-मिंड हो गया, गरीब हो गए हैं वो। तो इसलिए इस बात को समझिए कि नज़र हर वक्त आपको लगेगी, और आप भी लोगों को लगाते हो, आपको भी हर कोई लगाएगा। आपका पड़ोसी रोज़ लगाएगा, आपका नौकर रोज़ लगाएगा, आपका दोस्त रोज़ लगाएगा, आपसे मिलने वाले रोज़ लगाएंगे, आप कहीं पे काम करने जाते हो वहाँ पे लोग हैं वो लगाएंगे, अनजान लोग तक लगाएंगे। आप कितने लोगों को सोशल साइट्स पे देखते हो, इंस्टाग्राम पे देखते हो, रील्स देखते हो, उनकी खुशियाँ देख के, सेलिब्रेशन देख के, कोई आईफ़ोन दिखा रहा है, कोई बड़ा मकान दिखा रहा है, कोई बढ़िया गाड़ी दिखा रहा है, कोई बहुत सारे कपड़े दिखा रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है, कोई अपनी शादी दिखा रहा है, तो आपको कितना बुरा फ़ील होता है, कितनी जलन होती है। और आप कुढ़ते हो लिटरली कि अरे यार इनकी तो कितनी मौज है, ये तो देखो ये कर रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो? ये नज़र ही तो लगा रहे हो। तो जिनको आप जानते नहीं हो, जिन्होंने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं है, उनको आप इतनी नज़र लगा देते हो, तो सोचो आपको भी कितनी नज़र लगती होगी उन लोगों द्वारा जिनके पास वो नहीं है जो आपके पास है। सिंपल फंडा है, जो आपके पास है अगर वो किसी और के पास नहीं होगा वो नज़र लगाएगा।
वही काम आप कर रहे हो, वही काम आपके साथ दूसरे कर रहे हैं। और इसी वजह से लोग बीमार भी पड़ते हैं, काम भी डाउन होता है, जीवन में नाखुशी भी आती है, काम बनते बनते बिगड़ भी जाते हैं। हर तरीके की तकलीफ़ें जीवन में लगातार प्रत्येक मनुष्य के बनी ही रहती हैं। अप्स एंड डाउन्स में जो डाउन्स है, उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ नज़र का है, हाय का है, टोक का है। नज़र के साथ साथ हाय और टोक भी चलती है। फिर जब और एक्सट्रीम कोई दुश्मन बन जाता है तो फिर ब्लैक मैजिक तो है ही है। तो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल रखिए, अच्छे कर्म कीजिए, किसी का बुरा मत कीजिए, जो कमाते हैं उसमें से ज़रूर दान कीजिए, और बदनीयती से पैसा मत कमाइए। सबसे बड़ी बात है कि दूसरे से आप कोई भी पैसा ले रहे हैं, आटे में नमक हर कोई करता है, नमक में आटा मत कीजिए। एक आपको और क्लाइंट का बताता हूँ, वो काम करते थे, ये कह लीजिए कि आप जो भी मतलब ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड लाइन में थे, वो कारपेंटर वगैरह का काम करते थे, और मतलब पूरा काम लेते थे इंटीरियर का, उसमें पीओपी हो गई, कारपेंट्री हो गई। वो क्या करते थे कि जो कुछ वो तय कर लेते थे कि हाँ, मैं ये वाला क्वालिटी का वो लगाऊंगा लकड़ी, या ये क्वालिटी की पीओपी करूँगा, ये क्वालिटी का पीओपी का फ्रेम लगाऊंगा। उसका रेट तय कर लिया कि भाई मैं हैवी चैनल लगाऊंगा, अच्छी पीओपी लगाऊंगा, या प्लाई अच्छी लगाऊंगा। बाद में बढ़िया क्वालिटी के नाम पे पैसा तय करके फिर इन्फीरियर क्वालिटी लगाते थे। जब तुमने बढ़िया क्वालिटी का तय कर लिया और अपने पैसे तय कर लिए, तुमने अपना प्रॉफिट रख लिया, उसके बावजूद भी तुम इन्फीरियर क्वालिटी लगा रहे हो, तो कंप्लीट क्लियर धोखेबाजी है। क्या परिणाम हुआ? लगातार उनकी फैमिली मेम्बर्स बीमार रहने लगे, ऑपरेशन हुआ, उनको तक इतनी गहरी बीमारी हो गई, और वो उसका इलाज कराते हुए जो पैसा कमा रहे थे वो साथ के साथ निकलना शुरू हो गया। क्योंकि इसको कहते हैं हराम की कमाई। जब भी आपने किसी से कुछ भी तय किया और आप उसको वो नहीं दे रहे, प्रॉमिस को तोड़ रहे हो, तो वो कमाई जो गलत तरीके से आपने अर्जित की है, झूठ बोल के अर्जित की है, वो कहीं ना कहीं से निकलेगी ही। और लिटरली उनके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी ही रहती थी, और निकलना शुरू हो गया। कहते हैं ना, आप अपने जीवन के मटके में खुद छेद करते हो अपने कर्मों द्वारा, और अपने आप धीरे धीरे आपका हराम का कमाया पैसा सारा निकल जाता है। तो अपने कर्म अच्छे करोगे तो नज़र नहीं लगेगी, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम लोगे, अपनी आई कमाई में से भंडारा करोगे, दान करोगे, फ़ायदा होगा। और हमेशा दब के चलो, नीमे पढ़ के चलो, चौड़े होके चलोगे, किसी को कुछ समझोगे नहीं, हर वक्त हर एक को जलील करोगे, टाट पे चढ़ोगे, गालियाँ दोगे, हर एक का अपमान करोगे, पैसे की धौंस दिखाओगे, दिखावा करोगे, नज़र कमाओगे। मैं हर एक को कहता हूँ, आपका जन्मदिन है, आपकी एनिवर्सरी है, आपका कोई भी ये फंक्शंस है ना, ये बहुत पर्सनल होते हैं, पर लोगों ने फिल्में देख के अपने आप को उससे कॉपी पेस्ट मार दिया कि नहीं, हमें इतने लोगों को बुलाना है, पार्टी करनी है, दिखावा करना है, ये है वो है। आप उस दिन कोई ब्लेसिंग्स नहीं कमाते, कोई ब्लेस करने नहीं आता। इतना महान कोई भी नहीं है कि आपके जन्मदिन पे आपको दुआ देने आएगा, या आपकी एनिवर्सरी पे आपको आशीष देने आएगा। कोई नहीं आने वाला। सब खाने पीने आते हैं और नज़र लगाने आते हैं कि अरे ये तो बड़ी शोशेबाजी कर रहा है, बड़े नोट कमा रहा है, ये देखो, ये है वो है। उसमें एक भी बंदा नहीं होगा जो आपको आशीर्वाद दे। सिर्फ आपके माँ बाप आपको आशीर्वाद देंगे, जो दिल से आपको प्यार करते हैं, या आपके अगर भाई बहन आपको, जब तक उनकी शादी नहीं हुई है, वो आपको दिल से आशीर्वाद देंगे। शादी हुए पीछे अगर उनका टेम्परामेंट बदलता है तो उनका भी आशीर्वाद नहीं होगा, नज़र होगी, जो कि कड़वी हकीकत है। तो जितना ज़्यादा आप विनम्रता से, शांति से, कम लोगों को बुला के
सेलिब्रेशन करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा है। कौन सा बड़ा एहसान किसी ने कर दिया पैदा होके इस दुनिया पे। आप मेरे साथ इतने टाइम से जुड़े हुए हो, मेरा जन्मदिन आता है, मैं एक छोटा सा केक का टुकड़ा लेके आपके साथ शेयर करता हूँ क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ। पर मैंने आज तक कभी कोई ऐसी बहुत बड़ी पार्टी थ्रो करूँ, मैं दुनिया भर के लोगों को बुलाऊँ कि भाई मैं तो इतने लोगों को जानता हूँ, बड़ा बैंक्वेट बुक करो जी, दिखावा करो जी, सूट पहन के आओ, मैंने कभी वो नहीं किया। जब भी आप मेरा जन्मदिन होता है मैं आपके साथ वीडियो ज़रूर बनाता हूँ, उस दिन भी। और उस दिन लिटरली मेरा वो बिल्कुल नॉर्मल आम दिन होता है बाकी दिनों जैसा, कुछ भी नहीं होता उस दिन। एक सूक्ष्म सा घर में कुछ खा लिया बना के, और उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा कुछ अच्छा दान कर दिए, अच्छा कुछ कार्य कर दिया, बस। लिटरली कोई पार्टी नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि मुझे पता है इन चीज़ों के रिपरकशन क्या होते हैं। कोई आशीर्वाद नहीं देता, कोई प्यार से नहीं, बहुत कम लोग होते हैं जो वाकई में दिल से आपको मानते हैं तो आपको आशीर्वाद देते हैं, प्यार देते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। आप मुझसे प्यार करते हो, खुश हो, मेरी मेहनत से प्रभावित हो, तो आप दिल से दुआ देते हो तो वो लेके सुकून मिलता है। पर जो लोग नहीं जानते, या जो लोग बिल्कुल अनजान हैं, या जो लोग वैसे एक्वेंटेंसेस हैं कि सामाजिक मित्र हैं, कोई भी आएगा देखेगा, अरे ये पार्टी करी, अरे इतना वो करा है खर्चा, इतना तो हो गया होगा, इसका मतलब पता नहीं कितना आ रहा होगा, अरे इनके पास क्या कमी है। लोग सिर्फ यही डिस्कस करते हैं। अरे गुलाब जामुन बढ़िया नहीं थे, उसमें मीठा कम था, नान खटाई अच्छी नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था, रोटी कैडी थी। कोई कंसर्न नहीं है इस बात से कि आपको, आपके लिए बड़ा दिन है या आपकी शादी है या एनिवर्सरी, कोई कंसर्न नहीं है। और वो कड़वी हकीकत है। तो नज़र हर वक्त लगती, मैं ये नहीं कह रहा, आपको डिस्करेज नहीं कर रहा कि आप सेलिब्रेट ना करो, आपकी अपनी लाइफ है, आप कीजिए। बट उस दिन जब आप वहाँ से आते हैं, उससे उस दिन सेलिब्रेशन करते हैं, तो रात को अपनी नज़र ज़रूर उतारिए ताकि आप जीवन में सर्वाइव कर सकें। प्रत्येक व्यक्ति को रोज़ अपनी नज़र उतारनी चाहिए, और रोज़ नियमित रूप से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि जो भी आप पे नज़र लगी हुई है वो दूर हो। अब मैं रोज़ लोगों को धुनी क्यों बोलता हूँ कि हर हालत में आपको रोज़ धुनी करनी ही करनी है, क्योंकि मुझे पता है प्रत्येक व्यक्ति को नज़र लगेगी ही लगेगी। जिसके बहुत ज़्यादा हो जाता है फिर हम उसके उतारे भी करवाते हैं, ताकि जिसको बिल्कुल ही बैठा दिया जाता है, क्योंकि इसकी काउंटिंग नहीं हो सकती। आप सोचिए, आप 40 साल के हो, आप पैदा हुए, आपको देखा, आपकी दाई ने, आपके माँ बाप के अलावा आपके रिश्तेदारों ने, घर के सर्वेंट्स ने नज़र लगा दी। धीरे धीरे आप ग्रो होने लगे, बड़े होने लगे, स्कूल जाने लगे, बहुत क्यूट हो, टीचर ने नज़र लगा दी। आपके साथ जो बच्चे हैं उसके माँ बाप ने नज़र लगा दी। ट्यूशन जा रहे हो, ट्यूशन वाली ने लगा दी। कौन कब लगा दे, बच्चा बड़ा सुंदर है, बच्चा बड़ा गोरा है, बच्चा बड़ा ये तो एक्टिव है, नज़र है। बच्ची बहुत ज़्यादा अच्छा लिखती है। एक हमारे क्लाइंट थे, उनकी बच्ची बहुत अच्छी राइटिंग थी, उसकी बहुत सुंदर राइटिंग थी, और उसकी राइटिंग देखने के लिए बच्चे आते थे, और यहाँ तक कि टीचर आती थी, और नज़र ऐसी लगी कि वो राइटिंग करना ही भूल गई वैसी। तो नज़र हर वक्त लग रही है। तो 40 साल के फॉर एग्ज़ाम्पल आप हो, रोज़मर्रा में कितने लोगों ने आपको नज़र लगाई होगी, आप सोच भी नहीं सकते। तो 40 साल की उम्र तक गिनती आप कर ही नहीं पाओगे, अरबों में गिनती पहुंच जाएगी कि आपको जो नज़र लगी हुई होगी। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जीवन में रोज़ नज़र उतारें, रोज़ आप अच्छे कार्य करें, अपनी आई कमाई से दान करें, और बदनीति पे मत रहें, हराम का पैसा ना बनाएं, मेहनत का बनाएं, जिसके साथ भी, किसी के साथ भी गलत ना करें।
और धुनी आप रोज़ करिए रात को सोने से पहले। धुनी से भी उतारा होता है, हमारी धुनी से, उससे उतारा कर लीजिए सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा से, कि जो भी मेरे ऊपर बुरी नज़र लगी हुई है वो दूर हो जाए। और धुनी को बाहर जला दीजिए, घर के बाहर, बालकनी में जला दीजिए। आप रोज़ नज़र अगर अपनी उतारते रहोगे, चाहे हमारे नारियल से उतारो चाहे धुनी से, आप हमेशा जीवन में तरक्की करोगे। क्योंकि रोज़ पूरे दिन की जो आप नज़र कमा रहे हो, रोज़ वो जब रात को आप हटा दोगे, ऑटोमेटिकली आप आगे बढ़ते रहोगे। नहीं हटाओगे तो वो झुकाते 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 आपको एक दिन इतना झुका देगी कि फिर एकदम बंदा कहता है काम धंधा कैसे बंद हो गया, सब कुछ कैसे बर्बाद हो गया। क्योंकि आपने उस चीज़ की काट नहीं करी और आप बस उसको लिए जा रहे हो, एब्जॉर्ब किए जा रहे हो। और जब आप भी दूसरों को नज़र लगा रहे हो तो उससे भी नेगेटिविटी आप क्रिएट कर रहे हो। तो कोई भी बंदा कुछ भी किसी के पास है, उसको देख के कुढ़ो मत, दुखी मत हो। अप्रिशिएट करो कि इसने मेहनत की होगी या इसके माँ बाप ने मेहनत की होगी, इसको अचीव हुआ, अच्छी बात है, हम भी मेहनत करेंगे। हर एक की अपनी रेस है, अपनी लाइफ है, अपनी जर्नी है। तो किसी को भी देख के कुढ़िए मत, अपने सत्कर्म को मत बर्बाद कीजिए जलन करके। क्योंकि जितना आप जलन करके दूसरों को नज़र लगाओगे, आपके पॉजिटिव कर्म नष्ट होंगे, नेगेटिव कर्म उदय होंगे, तो उससे भी नुकसान होगा। तो हाँ, नज़र हर एक को लगती है, रोज़ लगती है, बाकायदा लगती है, और इसको रोज़ रात को उतारना चाहिए ताकि आप जीवन में तरक्की कर सको, बीमारियों से दूर रह सको, परेशानियों से दूर रह सको, जीवन में दुर्घटनाओं से दूर रह सको, अनहोनियों से दूर रह सको। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस बात पे गौर करेंगे। नज़र को दूर रखने के लिए आप हमारी रेगुलर धुनी भी मंगा सकते हैं, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा धुनी भी मंगा सकते हैं। रोज़ रात को इसको जलाइए और गोबर का उपला घर के बाहर रख के अपनी बालकनी में जला के रख दीजिए और अपने ऊपर से उतारा कीजिए मुट्ठी भर धुनी से और उसको बाहर उपले पे डाल दीजिए। अगर नज़र इतनी ज़्यादा है कि आप बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हो या बिल्कुल ही सब कुछ चौपट हो गया है, तो आप हमारे नारियल उतारे से भी नज़र उतार के नारियल को जला सकते हो। पर अगर रोज़ वैसे डलनेस रहती है, काम नहीं बनते हैं, तो आप हमारी धुनी रोज़ घर में रात को जलाओ अच्छे से, प्रत्येक कमरे में धुनी का धुआं दिखाओ। उसके बाद जब धुनी आप बाहर रख दोगे बालकनी में या ओपन एरिया में, तो थोड़ी सी मुट्ठी भर के धुनी और ले लेना और अपने ऊपर से उतारा करते हुए बोलना कि जो भी मेरे पे नज़र आज लगी हुई है वो दूर हो जाए, और उस गर्म उपले पे या कोयले पे बाहर डाल देना उसको, धुनी को। अपने आप आपके ऊपर जो भी नज़र होगी वो निकल जाएगी। रोज़ धुनी करने के लिए, नज़र उतारने के लिए आप रेगुलर धुनी भी मंगा के रख सकते हैं और सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा भी। उससे रोज़ धुनी से उतारा कीजिए रात को अपना। हर प्रत्येक मेंबर मुट्ठी भर के धुनी लो, अपने ऊपर से उतारा करो और बाहर गर्म उपले पे या कोयले पे, जलते कोयले पे, गर्म लाल कोयले पे डाल दो या उपले पे डाल दो, बालकनी में रख दो, उसको छत पे रख दो। अब आप खुद देखोगे कि जो भी आपको नज़र लगा रहे हैं ना, वो ही हैरान हो जाएंगे कि हम इतना इसको टोकते हैं, नज़र लगाते हैं, इसका कुछ बिगड़ता क्यों नहीं है। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। धुनी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं मोबाइल नंबर 8130331007 पे। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि और भी लोगों का भला हो सके। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।